अयोध्या का राज, दूसरे वरदान में श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनहु भरती भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरने, यसी अप जसी विधिहा। बेटा भरत, भाभी बहुत ही प्रबल हुआ करती है, वो कभी नहीं टल सकती है। फिर कुछ चीजें विधना के हाथ में हैं, जैसे कि हान लाभ जीवन मरण अस यश अपजस, ये चीजें अपने हाथ में नहीं रहा करती, विधाता के हाथ में होती है। अस विचार नहीं दीजिए दोषु, काहु बाद जल कीजिए रोष। ऐसा विचार कर किसी को दोष न दिया जाए और ना किसी भी प्रकार का रोष किया जाए। भरत, तात विचारो करो मन माही, सोचियोगी दशरथ न पुनाहि। ऐसा विचार कर अपने हृदय में कल्पना लाओ कि जो तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे, वो मृतक होने के बाद भी किसी प्रकार से सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए भी प्रजो वेदी विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धरा में विषय लीला, तज निज धरा में विषय लीला, विषय लीला, विषय लीला। सोचा तो उस ब्राह्मण के लिए जाता है जो कि विधाता ने जिस कौम में उसके लिए जन्म दिया है, अपने कर्मों से वंचित हो जाता है और हमेशा विषय पान करके हमेशा भूला रहता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जिन प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचा तो उस राजा के विषय में जाता है जो कि अपने आप में हमेशा मगन रहा करता है, प्यारी प्रजा के कोई कष्ट निवारण नहीं कर पाता है। सोचिए वैश्य कृपन धन मानो, जो न अतिथि शिवो भगत सुजान। और सोचा तो उस वैश्य बनिया के लिए जाता है कि जिसके पास विधना ने कुछ दे रखा है और उचित कार्य पर कहीं वह संपत्ति उपयोग में नहीं लाता है, हमेशा अपने अपने कमाई में ही भूला रहता है। सोचिए शूद्र विप्रिय अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचा तो उस शूद्र के विषय में जाता है जो कि किसी बड़े सत्संग में बैठकर कोई उसके लिए गुण मिल गया है तो हमेशा अपने गुण में ही भूल जाता है और किसी अपने से बड़े का कोई सत्कार नहीं करता है। सोचनी नहीं कौशल राव, भुवन 4 दस प्रगट प्रभाव। इसलिए तुम्हारे जो पिता चक्रवर्ती महाराज थे, उनका तो यश तीनों लोग 14 भवन में फैला हुआ है, वह सोच करने के युग नहीं है। राज राय पद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए दीना। तुम्हारे पिता ने यह सिंहासन जो श्री राम के लिए नियुक्त किया था, वह अब ये खाली पड़ा हुआ है। हमारा विचार तो ये है कि ये सिंहासन जब तक के लिए तुम संभालो। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का, प्रजा सचिव सम्मत सब।
हे गुरुदेव स्वामी, आपने मुझे वही सुंदर उपदेश दिया है जिसमें प्रजा तीनों माताओं की सम्मति है। पितृ सुरपुर सिय राम बन करण कहो मोहिराज, एहि दे जानो मोर हिति के आपन बड़का। लेकिन गुरुदेव, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता श्री सुरपुर में है भैया राम, लक्ष्मण, माते श्री जानकी वन में है, और आप लोग मुझे यहाँ का राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप लोग मेरा कौन सा हित चाहते हैं या फिर अपना कोई बड़ा कार्य चाहते हैं? मोहिराज हठी दई हो जबही, और रसा रसा तल जई है तबही। और गुरुदेव, मैं ये सत्य कहता हूँ कि अगर आप सब लोग मुझे हठ पूर्वक यहाँ का राज्य प्रदान करेंगे तो यह पृथ्वी यहाँ नहीं रहेगी, रसातल के लिए चली जाएगी। गुरुदेव, चली जाएगी। ये कहिया के मोर मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। लेकिन गुरुदेव, मेरे हृदय में केवल एक ही लालसा है कि मैं प्रातः काल होते ही वन के लिए प्रस्थान करूं, वहां पर भैया राम, लक्ष्मण, माते श्री जानकी के दर्शन करूं और इस अयोध्या का राजपाट उन्हें वहीं सौंप दूं। साधु साधु सब सभा बखाना। साधु साधु। बेटा भरत, तुम्हारे जो स्नेह है बहुत अच्छा है श्री राम के प्रति में। मेरा विचार तो ये है कि जब तुम्हारे ये विचार हैं तो चलिए राम से मिलने के लिए अवश्य चलेंगे। कुछ चतुर्दूत यहाँ पर छोड़ दिया गया ताकि अयोध्या की देखभाल कर सके, और सभी तत्काल में श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट की राज टीका की सामग्री लेकर चलेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। चले तीर सभी निये के दाने, सभी प्रजापुरवासी माताएं, मंत्री लोग जा रहे श्री भरतलाल जी के दर्शन के लिए। और चलते चलते पहुंच गए श्रृंगवेरपुर, जहां निखाद राज के सेवक से मुलाकात हुई। बोलिए। नाम अर्जुल्ला। ये गुरु वशिष्ठ हैं, हम मंत्री सुमंत हैं, ये तीनों माता हैं, भरतलाल और शत्रुघ्न लाल। जाकर के अपने महाराज से कह दो नौका डलवाएं, गंगा जी से पार होना चाहते हैं। ठीक है। ये चारों तरफ देख रहे हो, ये चतुरंगनी सेना है। ये सेना, घोड़े, हाथी। हाँ, ये सब जाकर के कह दो। हाँ। सूचना दे दो, जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। समाचार जब सुने निषादा, करहि विषाद करे सपिसादा। महाराज निषाद राज जी की जय हो, जय हो। प्रसन्न हो चतुरुआ, कहो घाट को छोड़कर किस कारण से आए हुए हो और आज बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो? बहुत घबरा रहा हूँ। कोई भरतलाल जी हैं अयोध्या के, उनके साथ चतुरंगिनी सेना है, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमन, घोड़े, हाथी, रथ, पैदल पलटन। महाराज इधर ही आ रहे हैं। क्या कहा? घाट पर भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना सजा करके वन की ओर आ रहे हैं। हाँ। कारण कवन भरत बन जाही,
कछु कपट भाव मन माही। चतुरा, ऐसा कौन सा कारण है जो भरतलाल जी चतुरंगी सेना सजा करके वन की ओर आ रहे हैं? उनके मन में जरूर कोई कपट ईर्ष्या है। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। वे सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम को वन में जाकर के परास्त कर देंगे, जीत लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सजग सब रोकहु घाटा, घाटो सकल मरे के घाटा। इसलिए सभी घाटों को रोक दिया जाए, जितनी भी नौकाएं गंगा में हैं सबको डुबो दिया जाए। लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार, हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं। अपने जीते जी हाँ। भरतलाल गंगा के उस पार न जा पाए। और हमारे जीते जी कोई भी आ नहीं सकता। हम मर भी जाएंगे तो हमारा रुंड मुंड लड़ता ही रहेगा। चलो चलो। अच्छी ये किसने छीका है? सामने वालों ने। जिसने भी छीका है अपशकुन हो गया सरकार। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए ये अपशकुन सही नहीं होता है। कहते हैं कि छींक सामने की बुरी कभी न खाली जाए, और हो कलंक से भेंटिया जान निकाली। क्या करना चाहिए फिर? सरकार को सोचो, शुभ शकुन सोचो। जैसे अनाजों में सब में श्रेष्ठ होता है चना। वो करता है बिल्कुल मना। वो कैसे? सरकार जिस समय वो भरबूंद आए भार में फोड़ फोड़ के फड़ कर देता है। इसी प्रकार भरतलाल जी आपको भी फड़फड़ा देंगे। ये अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। दूसरा विचारो। धातु में सोचो। धातु में सब में श्रेष्ठ होता है लोहा। वो कर देगा आपको बिल्कुल पोहा। वो कैसे? अरे जिस समय पोहा बना के सब खा जाते हैं, आपको भी खा जाएंगे। ये भी अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। पुष्पों में सोचिए सरकार। पुष्पों में सब में श्रेष्ठ होता है गुलाब। वो करा देगा आपका मिलाप। तो ऐसा करो, 3 प्रकार की भेंट सजाओ। हाँ, ठीक है। 3 प्रकार की भेंट सजा के लाओ। कौन कौन सी? मीन पीन पाठी। हाँ। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहाँ रहिया। इससे प्रतीत होता है कि यदि भरतलाल युद्ध करने के लिए आ रहे होंगे तो शस्त्र पर नजर जाएगी, मिलने के लिए आ रहे होंगे तो पुष्प पर, और शिकार खेलने के लिए आ रहे हैं तो बीज पर नजर जाएगी। देख दूर ते कहीं निज नामो, किन मुनि सही दंड प्रणामो, किन मुनि सही दंड प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया नखाद राज। हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपको कौन सी भेंट स्वीकार है? हे भैया नखाद राज, मुझे पुष्पों की माला स्वीकार है। बहुत अच्छा, बोलिए भरतलाल की। पूछी कुशली सुमंगल खेमा। भैया नखाद राज जी, आप अपने परिवार के सहित मुझे अपनी कुशलता कहकर सुनाइए। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तेहु काल कुशल निज लेखी। हे प्रभु, आपके इन चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कुशल पूछत सकहीं सुठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मनो जरनी जुड़ाऊं। लेकिन भैया निषाद राज, मैंने अपने महामंत्री सुमंत जी से सुना था कि मेरे प्रभु ने एक रात्रि आपके यहीं पर विश्राम किया था। वह स्थान कहाँ पर है, आप मुझे कहकर बताइए। प्रभु, वो स्थान सामने ही है। चलिए, ये वही स्थान है
जहाँ प्रभु एक रात्रि पर विश्राम किया था। कनक बिंद दुई चारिक देखे राखे शीस सिया समले। ये कनक बिंदु माता सीता के गिर गए हैं और इस प्रकार से मलिन हो रहे हैं जैसे प्रभु श्री राम के अयोध्या से चले जाने से अयोध्या के प्रजा प्रवासी दुखी होते हैं। और यदि मुझे प्रभु श्री राम का सहारा मिल गया होता तो मुझे इस दुनिया में नहीं भटकना पड़ता। हो मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता, मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। अगर मैया सही होती, अगर जननी सही होती, किनारा मिल गया होता, मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी विधाता की, नहीं तो धूम मच जाती अवध में राम राजा की। पिता के मरने से पहले भरत तू मर गया होता, मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। निखाद राज ने बताया कि भगवान को मैं कहाँ पहुंचा के आया हूँ। श्री राम भैया भरत, यहाँ से थोड़ी दूर चित्रकूट नामक स्थान है जहाँ पर हम प्रभु को छोड़कर के आए हैं। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें प्रभु के पास में ले चलते हैं। चलो भैया। कहा सुसेवा की बारही बारा होइए नाथ अश्वय सवारा। भरतलाल जी मार्ग चलते चलते बहुत परेशान हैं। ऐसा है शीघ्र ही आप अश्व पर सवार होकर चलिए भरतलाल जी। निषादराज, भरतलाल को लेकर के तुम अपने साथ में आओ, मैं तुम्हारे शिष्यों के साथ चतुर्युगा के साथ में समस्त सेना लेकर आ रहा हूँ। मैं भरतलाल को शीघ्रता से लेकर के जा रहा हूँ। आप समस्त प्रजा प्रवासियों को लेकर के आए। जाओ, ध्यान रखना। इधर मातेश्वरी जानकी जी ने सपना देखा, वहाँ राम रजनी अभिषेखा जागे सिया सपनी असी देखा। हे प्राणनाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा जिसमें देवर भरत हमारी तरफ एक चतुरंगी सेना लेकर के चले आ रहे हैं, जिसमें स्वामी हजारों घोड़े हजारों हाथी वायुमंडल में चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दे रही है। और जो मैंने देखा नाथ, परमात्मा न करे वो सच हो, हमारी तीनों माताएं
सफेद वस्त्रों में थी दीनानाथ। लखन सपन यहनी कि न होई, कठिन कुचाल सुनावे कोई। लक्ष्मण, जो स्वप्न जानकी ने देखा है वह ठीक नहीं, कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला है। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे 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 क्या हो गया? अरे मैं कहीं का नहीं रहा प्रभु, मैं तो खूब लुट गया। रो रहे हो? हाँ रो रहा हूँ, आपको नहीं देखा प्रभु? हमें कहीं से नहीं लग रहा तुम रो रहे हो। अरे राम जी, मैं तो बर्बाद हो गया। पर क्यों रो रहे हो? अरे इसलिए रो रहा हूँ। अच्छा पहले चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फिर बताओ क्यों रो रहे हो? राम जी बात ये है, क्या है? मैं अपने खेत पर बैठा था, खेत देखा पर? हाँ खेत पर, वहाँ पर बकरियां भी बंधी थी मेरी। अच्छा। और अच्छा एक खेत पर में- बैठे थे, बकरियां बंधी थी, ठीक है, लेकिन क्यों बैठे थे? अरे अपने खेत की रखवाली कर रहा था। क्यों? खेत में रसगुल्ला लगा रखे हैं ना हमने। अच्छा तो फिर क्या हुआ? रसगुल्ले सरकार, इन लोगों से तो आप ही निपटेंगे। क्रम क्रम बदल गया तुम्हारा। रसगुल्ले की खेती है, तो हम क्या देखा भरतलाल जी सेना सजाकर चले आ रहे हैं। जहाँ तक नजर डालता हूँ सेना ही सेना, हाथी घोड़े पैदल पलटन बहुत कुछ। खेत बहुत निकल गए। आ रहे हैं? आ रहे हैं। तुमने उन्हें आने दिया ना? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। खेत में वो निकल गए, सब नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? रसगुल्ले। रसगुल्ले नष्ट कर दिया? हाँ खेत में रसगुल्ले क्यों रखे थे? रखे नहीं थे, लगे हुए थे। रसगुल्ले लगे हुए थे? हाँ इतने बड़े बड़े रसगुल्ले। पहली बार सुन रहे हैं कि रसगुल्ले खेत में लगे थे। सरकार रसगुल्लों की कहीं फसल हुआ करती है? अरे सरकार वो टमाटर नाम से रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा टमाटर लगाए थे। हाँ तो क्या नष्ट हो गए? सब नष्ट हो गए सरकार। तो अब तुम क्या चाहते हो? अब ये चाहता हूँ आपकी कृपा हो जाए तो हमारा खेत जो का त्यों हो जाए। इसलिए रो रहे हो? हाँ चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वो घर पर आ जाएंगे और बाजार में बिक भी जाएंगे। अच्छा हाँ बेचना चाहते हो? बेचना चाहता हूँ मैं ठीक है। घाट की मंडी में। ठीक है, बाजार में बिक जाएंगे। और पैसे मेरी जेब में आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? जो बाजार लेकर जाएगा पैसा भी तो उसी के पास आएगा। अरे उसके पास आएगा तो आपके पास क्यों आते फिर? आप कर सकते हैं इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा यानी तुम करवाना चाहते हो? चलो ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। खर्चा भी नहीं होना चाहिए। खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ऐसा करना, बाजार में फसल बिकने के बाद जो धन आए उसको हमारे लक्ष्मण के पास सुरक्षित कर देना। वाह सरकार, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हम तो वैसे ही आदमी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है प्रभु, आपकी जय हो। लेकिन श्री लखनलाल ने भगवान से यह निवेदन किया, बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। प्रभु मैं बिना पूछे ही आपसे कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि यदि कोई भी सेवक हो समय पर यदि ढीठता करता है तो उसे ढीठ नहीं समझा जाता, क्योंकि ऐसा वो समय नहीं है कि जब आप हमें आदेशित करें तब हम वो कार्य करें। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मोहे मूड बसे हो ही जनाई। लेकिन जो विषयी जीव होता है वो थोड़ी सी प्रभुता पाकर मोहबस अपने असली रूप को प्रकट कर ही देता है। भरत नीति रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। क्योंकि भरत तो नीति प्रायण है, साधु है, सुजान है, आपके चरणों में उसकी प्रीति है, इस बात को सारा संसार जानता है। तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। लेकिन आज वही भरत राज पाकर के उसे बड़ा ही अहंकार हो चुका है और वो आज धर्म की मर्यादा मिटा करके आया हुआ है। आज राम सेवक जस लई हो,
भरत ही समर सिखावन दई हो। और आज प्रभु आपके सेवक कहाने का मैं यश प्राप्त करूंगा, क्योंकि आज संग्राम भूमि में उसे संहार करके ही आऊंगा। जो सत शंकर करे सहाय, जो सत शंकर करे सहाय, तो मारो रण राम दुहाई, तो मारो रण राम दुहाई। यदि आज एक नहीं बल्कि सहस्त्रों शंकर आकर के भी उस भैताल की रक्षा करें, तो मैं आज उसे मार करके ही आऊंगा। मुझे आपके चरणों की शौकत है। भैया वो देखो आसमान में जो धूल उड़ रही है, ये धूल उसी सेना की है जो इधर को ही बढ़ रही है। और 100-200 नहीं, हजारों हैं साथी है साथ भरत जी के। अच्छे नहीं दिखते विचार कौशलनाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, तो उस भाई को समझा दूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है कि माँ की करतूतों से क्या दुख है। राज छूटने का है पूछ कोई सजपूतों से। यह नहीं जानता है कायर जीवन होता है ना धन में भी। घर में है एक बड़ा तो बड़ा है एक वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। क्योंकि भाई कैसा भाई वो तब था जब निर्मल था, लेकिन है आज तीर का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था, लेकिन उससे कुछ बेर नहीं। झगड़ा तो है उसके बुरे विचारों से। यदि विष वाले दांत तोड़ दे तो फिर खोप नहीं फूंका देते। क्योंकि सेवक का तो धर्म ही नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आ जाए तो न्यौछावर होना सेवा में। शांत लक्ष्मण जी महाराज, शांत रहिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। भरतलाल जी आपसे लड़ने नहीं बल्कि मिलने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप और जग में होत हंसाए। आपसे भरतलाल जी मिलने के लिए आ रहे हैं। आपकी बारंबार जय हो। कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सबते कठिन राज मदो भाई। तुमने जो बात कही वह ठीक है। सबसे कठिन राज मद होता है, लेकिन हम तुम्हारी ये बात नहीं मान सकते कि भरत को राज का मद हो सकता है। सुनहु लखन भालू भरत सरीखा, विधि प्रपंच महु सुना न दीखा। ब्रह्मा की सृष्टि में भरत के जैसा साधु सुजान भाई न ही सुना है और न देखा है। अयोध्या की बात क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाने पर भी भरत को राज का मद नहीं हो सकता। फिर अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें तो फिर विचार करो। पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। माना फिर तो वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? इसलिए धैर्य को धारण करो, जो होना होगा आगे ही आएगा।
तब के बटी ऊंचे चढ़ी धाई कहूं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बू रसाल कमाला। भरतलाल जी हमारे पास आइए। भरतलाल जी कहाँ हैं? अभी तो हमारे पीछे ही आ रहे थे। पीछे? वो जंगल रास्ते में भटक गए, चलो उन्हें देखो। चलो। निषाद, तुमने भरत को अकेला छोड़ दिया है, वो राम के वियोग में बहुत दुखी है। हाँ। चलो ढूंढा जाए उनके लिए। भरतलाल जी भगवान के वियोग में से व्याकुल हो गए कि निखाद राज का साथ छूट गया। बियाबान जंगल में भगवान को ढूंढने लगे। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे हे आधी तूफान। बोलो भैया, ये भरत तुम्हें पुकार रहा है भैया, कहाँ हो प्रभु भैया? मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पासा, कैसे पत्थर बनूं प्रभु जी, मैं दुर्बल इंसान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, ये वन में रहने वाले सिंह, यदि आपने मेरे भैया राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, प्रभु के चरणों पर गिरो गगन के तारों, बंद सब राहें करो चांद सितारों, बंद सब राहें करो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी भैया। गजराज, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो। भरतलाल जी बियाबान जंगल में केवल सबों से भगवान श्री राम का पता पूछ रहे हैं। बेजुबान जंत जीवों से केवल भगवान को खोज रहे हैं। ऐसे भगवान के प्रेम में पागल हैं। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। कैसा है कठोर, कैसा है कठोर, हे भैया
भैया यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो भैया। कैसा है कठोर ये विधि का विधान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा बताए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो भैया। श्री भरतलाल जी भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अयोध्या के सारे प्रजापुरवासी केवल भरत को ढूंढ रहे हैं। आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी मलेठा, आपकी ओर से 101 रुपए की पता भी राशि। नहीं चल रहा है, आखिर कहाँ गए हैं? पता नहीं चला अभी तक भरतलाल जी का। राम के वियोग में वो बहुत पागल जैसी अवस्था है। श्री कन्हैयालाल जी मलेठा, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। चलो आगे आगे के लिए देखते चलो हैं। आगे। भरतलाल कुछ तो प्रजापुरवासी भी भरत के चलते पागल से हो गए कि आखिर भरत जी गए तो कहाँ गए। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवार, ये भैया सिंह, यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं देखा है भैया तो मुझे उनका पता बता दो भैया। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ गए भैया। प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, बंद सब राहें करो चांद सितारों, बंद सभी राहें करो चांद सितारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो भैया, बोलो भैया। हमारे आदरणीय संतोष महाराज जी मियाँपुरा वालों की ओर से 51 रुपए की राशि है और नित्य की भेंट है भगवान के चरणों में। भैया, ये वन में रहने वाले भालू, यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं देखा है भैया तो मुझे उनका पता बता दो भैया। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ गए भैया। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। कैसा है कठोर, कैसा है कठोर, कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो। क्यों नहीं बोलते भैया। यदि आप लोगों ने मेरे प्रभु श्री राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो। हे भैया,
जल में रहने वाले मगरमच्छ, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो भैया। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, प्रभु के चरणों पे गिरो गगन के तारों, अन्य सारी राहें करो चांद सितारों, बंद सभी राहें करो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए। हे गुरुदेव, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है, और हे शेषनाग, यदि आपने मेरे भैया राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया। जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान, बोलो हे जमीन। सुनी भरत की तेरे जबी तोर पड़े रघुनाथ, तन मन की सुधि ना रही लखन लाल लिए साथ, पाहिनाथ कहीं पाहे गोसाई भूतल पर ओ लकुट की नाई। आदरणीय हमारे कन्हैया छत्री मलेटा वाले, आपकी ओर से श्री राम भरत मिलाप पर ये 101 रुपए की राशि सादर समर्पित हुई है। छत्री परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अंतिम आरती के लिए खड़े हो जाइए, और जो भी भक्त भगवान